भैयारो राम राम। हमें तो चिंते हुए नाव है हमारा सचिन चौधरी। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की एक से एक गजब कहानी आपने सुनी हुई है। कहानी ऐसी कि बस कितने से भ्रष्टाचार हो जाए और कितने तक पहुंच जाए कोई पतो नहीं कर सकता। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा घोटाला भाव है जी की परतें जब आप खोलो तो आपको हंसी भी आए और आप चौंक भी हो। हम बात कर रहे गेहूं घोटाले की। वो घोटाला जो उत्तर प्रदेश को सरकारी गेहूं पहुंचा देत सागर में बिक के लाने। ललितपुर जिला से ट्रक चले, सागर जिला में बिके सरकारी गेहूं हो तो जो भी दिखा रहा हो, एफसीआई उत्तर प्रदेश की सील लगी है जो भी दिखा रहा हो। और इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पे ऐसी गजब कहानी हो कि जी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कहूं सोच सकत कि 5 ट्रक एक ड्राइवर चला सकत एक ही टाइम में है? संभव है अगर आप भ्रष्टाचार के संग हो, अगर आप भ्रष्टाचारियों को बचावे की कोशिश में हो तो बिल्कुल संभव है। और हम ये बात को सिद्ध कर रहे हैं कि 5 ट्रक एक आदमी चला के ललितपुर से सागर तक पहुंच गए, या फिर 5 ट्रक सागर के होते सागर में मंडी तक पहुंच गए एक ही ड्राइवर के संग। कैसे पहुंच गए? जब पूरी आप कहानी देखो फिर आपको लगे कि भ्रष्टाचार कौन स्तर तक भीतर जड़ें जमाए है अपनी। उत्तर प्रदेश को सरकारी गेहूं मध्य प्रदेश में बिकवे के मामले में कार्रवाई की बजाय अब ऊपर राख डालवे की पूरी तैयारी लगातार चल रही। ये पूरे मामले को 2 हफ्ता हो गए जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला से सरकारी गेहूं मध्य प्रदेश के सागर जिला की सुर्खी विधानसभा की मंडियों में बिकवे आओ तो जो मामला पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद अब तक कार्रवाई के नाम पे केवल कछु एफआईआर हैं, लेकिन पूरा को पूरा मामला बता रहा हो कि तरह से ये पूरे विषय को खत्म करने की कोशिश हो रही। दरअसल कुल 5 ट्रक इस मामले में पकड़े गए थे, जिन 5 ट्रकों में उत्तर प्रदेश से गेहूं ले आए जाने की बात कही गई और मध्य प्रदेश में इते वो ट्रैक्टरों में कन्वर्ट होके ई के बाद मंडियों में ले जाओ जा रहा तो। लेकिन बड़ा सवाल जो है कि लगभग 2 हफ्ता बीतने के बाद भी 5 ट्रकों में से केवल 1 ट्रक मालिक पे अब तक एफआईआर भई बाभी ललितपुर में। ललितपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करी और केवल 1 ट्रक मालिक के खिलाफ एफआईआर करी है। ललितपुर में ट्रक संख्या यूपी 94 टी 4076 में बमौरी गांव से फुटकर गल्ला व्यापारी विनोद कुमार जैन के द्वारा ट्रक ड्राइवर रोशन लाल से मिली भगत करके ट्रक में गेहूं भर के धोखाधड़ी करवे को मामला, वाहन अनुमति पत्र के दुरुपयोग करवे को मामला, सागर जिला में गेहूं ले जावे को मामला और ई गेहूं को बेच के मंडी शुल्क की चोरी करवे को मामला दर्ज करेगा है। सागर जिला की सिहोरा मंडी में कुल 5 ट्रक पकड़े गए थे, लेकिन मड़ौरा थाने में केवल 1 व्यापारी और 1 ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज भाव है। जा कार्रवाई है उत्तर प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई के नाम पे मंडी केंद्र के प्रभारी, उते के ऑपरेटर और वेयर हाउस वाले के खिलाफ मामला दर्ज भये हैं। लेकिन अब तक जो बाकी के 4 ट्रक हैं उन ट्रक के मालिकों से ना तो पूछताछ है, ना उनके पे एफआईआर है, ना ट्रैक्टर मालिकों के नाम पूछताछ, ना उन पे एफआईआर। यानी सीधो को सीधो मामला जो बता रहा हूँ कि पूरे विषय पे कोनो प्रगति ही नहीं भई। और कुल 4 ट्रक हैं मध्य प्रदेश के जिनकी डिटेल हमने निकाली है। एक ट्रक है MP15 G2516। ई ट्रक को रजिस्ट्रेशन प्रमोद कुमार जोशी सागर के नाम पे बताया गया है। इसके अलावा दूसरा ट्रक है MP15 G3201। ई ट्रक को रजिस्ट्रेशन सुनील कुमार जैन बंडा जिला सागर के नाम पे है। इसके अलावा एक और ट्रक है MP15 G3247। जो ट्रक प्रताप सिंह तोमर के नाम पे है और मालथौन इलाके में इनको पतो बताया गया है। जबकि चौथा ट्रक MP20 GA7185 है जो सागर जिला बंडा के नाम पे रजिस्टर बताया गया है और इसके मालिक हैं राजेश कुमार जैन। अब सीधी सीधी आरटीओ में ये पूरे मामले की डिटेल है कि कौन सा ट्रक की आदमी के नाम पे है, लेकिन अब तक प्रशासन ने
इन लोगों को ना तो हिरासत में लाओ, ना इनके नाम FIR में है, और इसके अलावा बाकी जिन लोगों के नाम FIR है भी उनसे का पूछताछ भाई, उनकी 14 दिन में गिरफ्तारी काय नहीं भाई। ई को लेके हर को ने मौन साध लो। साफ है कि सागर जिला में उत्तर प्रदेश से बिक्री वालों सरकारी गेहूं जी में FCI उत्तर प्रदेश की सील लगी थी। ललितपुर जिला को गेहूं जी पे कोविड-19 आपदा राहत को पर्चा चिपके तो जिसे जो साफ तौर पे आशंका जताई जा रही थी कि जो गेहूं गरीबन को बटवे के लाने आओ तो और सरकारी मंडियों में मध्य प्रदेश की बिक रहो तो ई के बाद भी अब तक ई पूरे मामले पे हर तरफ चुप्पी है। कार्रवाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति है। तो देखे भैया आपने 5 ट्रकन की कहानी देख ली। 5 ट्रक और 3 ट्रैक्टर और FIR कितने लोगों पे? 2 लोगों पे। अब जब इतना बड़ा कांड है जी में 2 प्रदेश की सीमाएं हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे सवाल तो बनत हैं, और विशेष तौर पे सवाल इससे बनत काय के आशंका यही है कि जो गेहूं गरीबन के लाने हैं तो जो पहुंच गए तो मध्य प्रदेश की मंडियन में। और ये मंडी केवल सागर जिला की नहीं है, ये मंडी है सुर्खी विधानसभा की। सुर्खी विधानसभा बहुत चर्चित है, इसे चर्चित है काय के इतने से गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाद्य मंत्री हैं। खाद्य मंत्री को मतलब समझत? खाद्य मंत्री मतलब जी के पास जो सब गेहूं मेहूं मंडियों की व्यवस्था हो गए वो मंत्रालय के मंत्री हैं। यही क्षेत्र के विधायक जी क्षेत्र में जो गेहूं बिक रहा हो तो सरकारी मंडियों में, और उसके बाद अब तक मंत्री जी ने ई पूरे मामले पे चुप्पी साध रखी है। अब जब चुप्पी काय के लाने हैं या तो मंत्री जी बेहतर बताएं, लेकिन मंत्री जी की चुप्पी पे सवाल उठन लगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता पारुल साहू ने ई पूरे मामले की CBI जांच की मांग करी है। कोविड-19 संकट के दौरान उत्तर प्रदेश के गरीबों के हक का राशन जो मध्य प्रदेश में मंडियों में बेचा जा रहा था, ये विषय बहुत गंभीर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से यह आग्रह करती हूँ कि इस विषय में CBI से जांच कराई जाए। विपक्ष भी ये पूरे मामले पे मध्य प्रदेश में हमलावर है। विपक्ष कह रहा हो कि भैया मंत्री जी बतावें कि आखिर जो गेहूं इतने को बिकवा रहो तो की के संरक्षण में बिकवा रहो तो सवाल तो खड़े हो रहे ना गुरु। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में जिस तरह को भ्रष्टाचार मचो वो सब तरफ दिखाई दे रहा हो। जहां किसान अपनी पैदावार बेचवे के लाने जगह जगह खरीदी केंद्रन पे पैसा दे रहे, गेहूं दे रहे, उसके बाद किसानन की गेहूं खरीदी जा रहा हो। दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री गोविंद राजपूत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के PDS के गेहूं खरीदी केंद्र पे पकड़े गए। 5 ट्रक और ट्रैक्टर जब्त भये। आज 10 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं भई, ना किसी की गिरफ्तारी भई। सरकार ने केवल और केवल लीपापोती करी, अज्ञात लोगों के नाम पे FIR करवा दी। जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना मिली भगत के, बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकत। इसलिए जब प्रमाणित होगा कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में भारी भ्रष्टाचार भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा। तो भैया भ्रष्टाचार तो साफ दिखा रहा हूँ, आंखों के सामने दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि जब सब कछु आंखन के सामने दिखा रहा हूँ तो फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पूरे मामले पे पर्दा काट डाले जा रहा हूँ। बड़ा सवाल है, लेकिन जब जब जो पड़ताल हमारे पास आउत रहे हम आपको बताउत रहे। हम तो अपनों काम करें, बाकी प्रशासन जाने और सरकार जाने। राम राम।